कोरोना के बाद अमेरिका पर एक और कयामत टूट पड़ी। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार करने लगे। ट्रंप के मुतजाद बयानात उनके अपने ही गले पड़ गए। मुतअद्दिद शहरों के बाद मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस पर धावा बोल दिया। सदर ट्रंप खौफजदा हो गए। मुजाहिरीन के हमले से डरकर बंकर में छुप गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये तो दुनिया की रीत रही है कि हमेशा ताकतवर ही कमजोर पर जुल्म करता आया है और उसकी अमली मिसाल हमें तब मिलती है जब हम देखते हैं कि किस तरह भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म बरसाया जाता है, जबकि इसी तरह अमेरिका में रहने वाले स्याफाम लोगों को भी किस तरह अछूत और कमतर समझा जाता है। दोस्तों, अमेरिका में सफेद फाम लोगों की एक कसीर तादाद आबाद है और वो शुरू से ही किसी भी दूसरी नस्ल के लोगों को अपने साथ परवान चढ़ता या तरक्की करता नहीं देखना चाहते। अमेरिका में स्याफाम लोगों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता है और उन्हें अक्सर ऐसे टारगेट किया जाता है कि शायद अमेरिका में होने वाली हर चीज के वो ही मुजरिम हैं। अमेरिका की इसी नस्ली इम्तियाज की सोच के हवाले से अक्सर ऐसे वाकयात होते रहते हैं जिनमें स्याफाम लोगों के साथ जबरदस्ती की गई या उन्हें मार दिया गया। इसी तरह आज से चंद रोज पहले भी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। वीडियो में दिखाया गया कि किस बेदर्दी के साथ एक स्याह फाम शख्स को सफेद फाम पुलिस अफसर ने जमीन पर लिटाया और उसकी गर्दन पर अपने घुटने से जोर लगाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे अमेरिका में एक नया तूफान बर्पा हो गया। लॉकडाउन के बावजूद पूरा अमेरिका सड़कों पर निकल आया और इस अफसोसनाक वाक़े पर एहतजाज करने लगा। जबकि मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले इन एहतजाजों के दौरान भी अमेरिकी पुलिस के तशद्दुद से कई मुजाहिरीन हलाक हो गए, जिस पर अवाम और ज्यादा भड़क उठी। दोस्तों, जबकि गैर मुल्की चैनल्स का इस हवाले से ये भी कहना है कि इस वक्त स्याह फाम लोगों की बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस को घेरे में ले लिया है, जिसके पेश नजर व्हाइट हाउस को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तमाम तर सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद अमेरिका के हालात मजीद खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सदर ट्रंप की सिटी गुम हो गई? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस हकीकत से तो सभी बखूबी आशना हैं कि दुनिया में वही राज करता है जिसके पास ताकत है या जिसके पास पैसा है। ये एक तलख हकीकत है कि दुनिया के हर मुल्क में आपकी इज्जत तब ही की जाती है जब आपका ताल्लुक किसी बड़ी बरादरी से हो या आप काफी ताकत वाले हों। अपनी ताकत के जोर पर फिर चाहे आप जो मर्जी करें, खा वो अच्छा हो या बुरा, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया में कभी भी ताकतवर इंसान की पकड़ नहीं होती। यहाँ की अदालतें, यहाँ का कानून और यहाँ के इदारे महज गरीबों पर ही अपना हुक्म चला सकते हैं, क्योंकि अमीरों और ताकत वाले लोगों के आगे इनकी कोई नहीं चलती। लेकिन दोस्तों, ये ताकत का ही नशा है जो एक इंसान को दूसरे इंसान पर बर्तरी का ख्वाब दिखाता है और इसके दिल में ये ख्याल पैदा कर देता है कि मैं इससे बेहतर हूँ और ये मेरे बराबर बैठने के भी लायक नहीं है। अफसोस का मकाम ये है कि इम्तियाजी सलूक और नस्ल परस्ती की ये सोच दुनिया के अक्सर ममालिक में भी नस्लों से चलती आ रही है। इसी की सबसे बड़ी मिसाल हमें भारत से मिलती है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है और यहां तक कि उनको आज तक अपने ही मुल्क में बराबरी के हकूक नहीं दिए गए। भारत की इस नस्ल परस्ती की सोच के हवाले से हम आए दिन ये सुनते हैं कि कैसे कभी मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने पर मार दिया जाता है, जबकि कभी मुसलमानों को भारतीय बस्तियों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। बल्कि भारत ने तो कोरोना के फैलाव का इल्जाम भी भारतीय मुसलमानों पर लगाते हुए कहा कि ये लोग इसे फैला रहे हैं, जिसके बाद भारत के अक्सर शहरों में मुसलमानों से जुल्म ज्यादती के किस्से आम होने लगे। लेकिन दोस्तों, इम्तियाजी सलूक की इस दौड़ में महज भारत ही वो मुल्क नहीं जो जुल्म की इस गंगा में हाथ धोता आया है, बल्कि भारत के अलावा अमेरिका भी इस जुर्म में पेश है।
अमेरिका चूंकि कसीर आबादी वाला मुल्क है और यहाँ पर मुख्तलिफ रंगो नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर अक़लियतों के हकूक इस बेदर्दी से पामाल किए जाते हैं जिसकी पूरी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अमेरिका इस बात का डंडोरा पीटता है कि वो अक़लियतों के हकूक और इनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करने वाले ममालिक में से एक है, लेकिन हकीकत इनके इस दावे से बिल्कुल बरअक्स है। इसी हवाले से आज से चंद रोज पहले अमेरिका की रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीपोलिस की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने हर देखने वाले की आंख को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह एक सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने एक स्याह फार्म शख्स को गाड़ी के कागजात जाली होने की बिना पर ज्यादती का निशाना बनाया। इस सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने स्याह फार्म शख्स को हथकड़ियों में जकड़कर सड़क पर उल्टा लेटाया और इसकी गर्दन को अपने घुटने के जोर से दबा लिया। पुलिस ऑफिसर ने इस स्याह फार्म शख्स की गर्दन पर इतना जोर डाल दिया कि वो चिल्लाने लगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन इस सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने कानून और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाते हुए इस स्याह फार्म शख्स की एक ना सुनी और बिलाखिर वो शख्स सांस ना आने के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे अमेरिका में एक नया तूफान खड़ा हो गया और लोग जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स के मुजरिमाना कत्ल पर अपनी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हालांकि अमेरिका में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकियों ने बड़ी तादाद में घरों से निकलना शुरू कर दिया। पहले लोग अमेरिकी शहर मिनीपोलिस में इकट्ठे होना शुरू हुए और अपनी पुलिस के खिलाफ एहतजाज करने लगे, लेकिन देखते ही देखते पूरे अमेरिका में लोग घरों से निकलने लगे और अपनी पुलिस के इस वहशियाना रवैये पर इंसाफ के लिए आवाज उठाने लगे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद देखकर अमेरिकी पुलिस भी बौखलाहट का शिकार हो गई और अवाम को काबू करने की बजाय उल्टा अवाम पर ही चढ़ाई करने लगी। दोस्तों, जहां लोग कोरोना की वजह से अपने कामकाज से फारिग होकर अपने घरों में महसूर हो गए थे, वहीं अब वो एक बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, जो कि अमेरिकी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनता चला जा रहा है। लोग पहले ही कोरोना के बायस काफी डिप्रेशन का शिकार थे, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड के साथ होने वाले जुल्म ने लोगों को इनके डिप्रेशन निकालने का मौका दे दिया है। जबकि जराये के इस हवाले से ये भी कहना है कि पुलिस ऑफिसर के हाथों से अफवाम शख्स के इस कत्ल के बाद मुजाहिरीन ने मिनीपोलिस के पुलिस हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी है और पहले जहां अमेरिकी हुकाम समेत रियासती इदारे इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पूरे अमेरिका में बढ़ते हुए मुजाहिरों के पेश नजर अब उनको मजबूरन इस सफेद फार्म पुलिस अफसर को भी गिरफ्तार करना पड़ गया है। लेकिन इस सब के बाद एक और ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने मुजाहिरीन के गुस्से को मजीद गर्मा दिया। जी हाँ दोस्तों, पहली वीडियो के बाद एक और वीडियो वायरल हुई जिसने इस मामले को और ज्यादा गंभीर कर दिया। इस वीडियो के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड के एक नहीं बल्कि 3 पुलिस ऑफिसरों ने जमीन के साथ दबा रखा है, जबकि वो बेचारा जमीन पर दर्द से चीख रहा है, लेकिन पुलिस वाले अपनी अकड़ के नशे में इतने धुत हैं कि वो इसकी चीखों पुकार को सुनने से भी गुरेज कर रहे हैं। इस दूसरी वीडियो के वायरल होते ही अमेरिका में होने वाले मुजाहिरे मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए, जबकि पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन होने वाली इन झड़पों के दौरान मुतअद्दिद मुजाहिरीन के हलाक होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन अब तक मुतअद्दिद अमारात और गाड़ियों को आग लगा चुके हैं और पुलिस ने अब उनको रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अमरीकी सदर ने भी इस बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर फौज को 4 घंटे के नोटिस पर मिनीपोलिस का कंट्रोल संभालने का हुक्म दे दिया, जबकि इसी के साथ पूरे अमेरिका में मौजूदा हालात के पेश नजर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस ऐलान से पहले अमेरिकी सदर मिनीपोलिस के मेयर को भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं और उनको ये बावर करवा चुके हैं कि या तो वो मामलात को कंट्रोल करें या मैं वहां नेशनल गार्ड्स को भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी सदर के इन ऐलानात के बावजूद ये मुजाहिरे बढ़ते चले गए और बाकी शहरों की तरह अब मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस को भी अपने घेरे में ले लिया है। इसी हवाले से एक खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की रहायशगाह व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें जारी हैं और पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की है। जराये के मुताबिक व्हाइट हाउस के बाहर जारी मुजाहिरे में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन के बढ़ते फसादात पर काबू पाने के लिए 15 रियासतों में 5000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं।
अमरीकी सदर ने मिनेपोलिस शहर में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि नेशनल गार्ड्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें दीगर रियासतों में भी भेजना चाहिए। जबकि इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा करने वाले अफराद पर कुत्ते छोड़ने की धमकी देते हुए कहा था कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये नहीं कहेंगे कि मुजाहिरीन को गोली मार दें, लेकिन मैं उन्हें तजवीज दूंगा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों पर खूनखार कुत्ते छोड़ दिए जाएं। दोस्तों, सदर ट्रंप के इस बयान से इनकी नस्ल परस्ताना सोच साफ वाजे होती है कि वो किस तरह एक मजलूम शख्स के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा करने वाले लोगों पर कुत्ते छोड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि सदर ट्रंप के इस बयान ने अमरीकी मुजाहिरीन की आग को मजीद भड़का दिया है, जिसके बायस खुद सदर ट्रंप भी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। खबर के मुताबिक डटकर मुकाबला करने के दावे करने वाले सदर ट्रंप इस बार खुद डर कर भाग निकले हैं। जराये के मुताबिक अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस अफसर के हाथों स्याह फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ शुरू होने वाले हंगामे शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन हंगामों और मुजाहिरीन से इतने खौफजदा हो गए हैं कि वो खुद भी अपनी जान बचाने के लिए व्हाइट हाउस के जेरे जमीन बंकर में चले गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्याह फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन जुमे के रोज व्हाइट हाउस के बहुत करीब पहुंच गए थे और मकामी पुलिस से इनकी झड़पें जारी थीं। इस मौके पर ट्रंप ने बयान जारी किया कि अगर मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो उन्हें हमारे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान को मुजाहिरीन ने अपने लिए चैलेंज समझा और व्हाइट हाउस के अहाते में दाखिल होने की कोशिशें शुरू कर दी। इन हालात में मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत पर मामूर अमरीकी सेक्रेट सर्विस के अहलकार बौखला गए और उन्हें व्हाइट हाउस के जेरे जमीन बंकर में ले गए, जिसे दहशतगर्द हमले या जंग में सदर की जान बचाने के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया है। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह है कि ट्रंप ने जुमे का दिन इसी बंकर में गुजारा, लेकिन वो हफ्ते और इतवार के रोज भी किसी अवामी मकाम पर दिखाई नहीं दिए और ना ही उन्होंने व्हाइट हाउस में किसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसकी वजह से ये अफवाहें फैल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुजाहिरीन के बढ़ते हुए दबाव और अपने बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल के डर से जुमे के रोज से व्हाइट हाउस के बंकर में छुपे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ ये भी वाजे करते चलें कि अब तक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत कम अज कम 75 अमरीकी शहर हंगामों और एहतजाज की जद में आ चुके हैं, जबकि इन मुजाहिरों की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, कोरोना के बाद अमेरिका का ये सबसे बड़ा धचका लगा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका में किसी स्याह फार्म शख्स पर तशद्दुद किया गया हो या उसे मारा गया हो, बल्कि आज से पहले भी ऐसा मुतअद्दिद मर्तबा हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हवाले से आज तक अमेरिका में कोई कानून नहीं बनाया गया और आज भी स्याह फार्म लोगों को अमेरिका में तीसरे दर्जे का समझा जाता है और इनके साथ रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में कोरोना के शिकार होने वाले लोगों में 70% लोग स्याह फार्म हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्याह फार्म लोगों की बड़ी तादाद को अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस की महज बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं, जिसके बायस ये लोग इस वायरस में मुब्तला हो रही हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल ने पूरे अमेरिका को झंझोड़ कर रख दिया है और अमेरिकी मीडिया समेत शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जॉर्ज के कत्ल आम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसने अमेरिकी हुकूमत पर और दबाव डाल दिया है। अब देखना ये बाकी है कि क्या वाकई सदर ट्रंप इन हालात में भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहेंगे और अपनी आवाम के खिलाफ बयानात देने की बजाय कोई मौसर कदम उठाएंगे। क्या वाकई जॉर्ज फ्लॉयड के कातिल को सजा हो सकेगी और क्या इस वाक़े के बाद अमेरिका में स्याह फार्म लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक खत्म हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।